Hello everyone. In last video we had talked about correct measurements of length. Now today we are going to start our new topic, that is measuring the length of a curved line. कि जब भी हमें कर्व्ड लाइन की मेजरिंग करनी हो तो हम कैसे करेंगे. We cannot measure the length of a curved line directly by using a meter scale. कि हम मीटर स्केल का यूज़ कर रहे डायरेक्टली जो कर्व्ड लाइन है उसको मेजर नहीं कर सकते हैं. We can use a thread to measure the length of a curved line. क्योंकि जब भी हमें कर्व्ड लाइन को मेजर करना होता है तो हम जो थ्रेड है उसका यूज़ करते हैं और बाद में वो थ्रेड को मेजर कर लेते हैं. So starting with activity 4, use a thread to measure the length of a curved line AB, figure 10.10. कि अभी देखो यहाँ पे जो फिगर दिया है A से B तक उसको थ्रेड से नापना है. Put a knot on the thread near the one of its ends. Place this knot on the point A. Now place a small portion of the thread along with the line, keeping it taut using your fingers and thumb. Hold the thread at this end, point with one hand. Using the other hand, stretch a little more portion of the thread along with the curved line. अभी देखिए यहाँ पे जो फिगर दिया है ए से बी तक का, तो यहाँ पे एक इमेज भी दिखाया है कि कैसे वो ब्लैक कलर का थ्रेड है तो उसका यूज़ कर रहा है नापने के लिए. तो आप यहाँ पे भी नहीं तो कहीं अपने नोटबुक के अंदर ए से बी तक का एक कर्व्ड लाइन बनाएं और बाद में उसको विद द हेल्प ऑफ थ्रेड हम यहाँ पे जो दिखाया गया है कि वो कैसे मेज़र करता है तो आपको वैसे ही वो कर्व्ड लाइन को मेजर करना है. कि आप ए का एंड लीजिए और वहाँ से थ्रेड लगा कर थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन रख के बाद में वो थ्रेड को एंड तक नाप सकते हैं. कि जहाँ पे बी का एंड पॉइंट दिया है तो ए से लेकर बी तक का आपका जो कर्व्ड लाइन दिया है तो वो आप थ्रेड से नाप सकते हैं. Go on repeating this process till other end B of the curved line is reached. कि आप ये प्रोसेस कंटिन्यू रखिए जब तक आप B मतलब जो एंड पॉइंट है वहाँ तक नहीं पहुँच जाते हैं. Make a mark on the thread where it touches the end B. कि अभी थ्रेड के ऊपर हमें एक मार्क करना है कि जहाँ पे B का एंड होता है. Now stretch the thread along a meter scale. कि अभी एक मीटर स्केल के ऊपर ये थ्रेड है उसको स्ट्रेच करके देखना है. मेजर द लेंथ बिटवीन द नॉट इन द बिगिनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑन द थ्रेड. कि जो उसका नॉट है जहाँ से हमने आगे से शुरू किया है थ्रेड तो वहाँ से लेके उसका जो एंड पॉइंट है वहाँ तक का हमें मेजरमेंट लेना है. दिस गिव्स द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन ए बी. कि ये हमें जो लेंथ मिलेगी तो वो क्या मिलेगी तो वो कर्व्ड लाइन की जो ए बी लेंथ है तो वो हमें मिल जाएगी. We see that we need a lot of care to ensure that we are measuring distances and length correctly. कि हमें ये चीज़ बहुत ही ध्यान से करनी चाहिए कि जब भी हम कोई डिस्टेंस है वो मेजर कर रहे हैं उसका जो लेंथ है वो करेक्टली हम मेजर कर रहे हैं या नहीं. And we need some standard units and devices with which we measure these distances and can convey our results to other. कि हमें इस चीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करना चाहिए. जो डिवाइसेस हैं जो मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं तो वो करना चाहिए तो जिसकी वजह से हम अपना जो रिज़ल्ट आया है तो वो दूसरों तक हम कन्वे कर सकें. नाउ टॉकिंग अबाउट मूविंग थिंग्स अराउंड अस. स्टार्टिंग विथ एक्टिविटी 5. थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली. लिस्ट दैम इन टेबल 10.4. These may include a school bag, a mosquito, a table, people sitting on chairs or people moving about. कि अभी रिसेंटली आपने जितनी भी चीज़ें देखी हैं अपने आसपास में तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है तो जिसके अंदर आपको नोट करना है तो वो चाहे कोई भी थिंग हो. द लिस्ट में ऑल्सो हैव बटरफ्लाई, अ डॉग, अ काऊ, your hands, a small baby, a fish in water, a house, a factory, a piece of stone, a horse, a ball, a bat, a moving train, a swing machines, a wall clock और the hand of a clock. कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड हो सकती हैं या तो इसके अलावा जो आपने देखी हो. मेक योर लिस्ट एज लार्ज एज यू कैन. कि ये लिस्ट को इतना बड़ा बनाना है जितना आप बना सकें. विच ऑफ दीज आर मूविंग, विच आर एट रेस्ट.
कि अभी ये जो लिस्ट बनाया है तो उसमें से देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मूव कर सकती है, मूविंग थिंग्स कौन सी हैं, और ऐसी कौन सी थिंग्स हैं कि जो रेस्ट मतलब कि जहाँ थी वहीं पे वहीं रह सकती है, वो मूव नहीं कर सकती। तो यहाँ पे टेबल दिया है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड इन मोशन। मोशन मतलब कि जो मूव करता हो। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि जैसे कि हाउस, टेबल और क्लॉक है, तो वो ऑब्जेक्ट है तो वो रेस्ट पे है क्योंकि वो हिल नहीं सकते हैं जब तक हम खुद ना हिलाएं। और जो ऑब्जेक्ट इन मोशन है तो उसमें अ फ्लाइंग बर्ड, सेकंड्स हैंड्स ऑफ द क्लॉक, तो ये सारी चीज़ें मोशंस में हैं। Now, how did you decide whether an object is in motion or a rest? कि अभी आप ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है या मोशन में है? You might have noticed that the bird is not at the same place after some time. कि जैसे कि आपने नोटिस किया होता है कि बर्ड है वो कोई एक प्लेस पे ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है, while the table is at the same place. जहाँ की जो टेबल है तो वो वहीं पे पड़ा रहेगा जब तक हम उसको कोई फोर्स ना दे, जब तक हम उसको ना हिलाएं। On these bases, you may have decided whether an object is at rest or in motion. Let us look at the motion of an ant closely. कि जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि एंट है वो कैसे मूव करती है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है। Now starting with activity 6. Select a place where you find ants. Spread a large sheet of white paper on the ground and keep a little sugar on it. कि पहले तो आप ऐसी जगह देखिए कि जहाँ पे आपको एंट्स मिलेगी, तो जहाँ पे एंट्स मिले तो वहाँ पे आपको नीचे वाइट शीट लगा देना है और उसके ऊपर थोड़ा सा शुगर ऐड कर देना है। एंट्स आर लाइकली टू बी अट्रैक्टेड टू द शुगर एंड यू विल फाइंड मैनी एंट्स क्राउलिंग ऑन द शीट ऑफ पेपर सून। कि जैसे एंट्स है तो आपने देखा होगा कि वो स्वीट चीज़ों पे ज़्यादा आ जाती है, तो वहाँ पे आप शुगर रखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी एंट्स हैं तो वो आ जाएगी। For any one ant, try to make a small mark with a pencil near its position when it has just crowded on the sheet of paper. कि जैसे देखो यहाँ पे फिगर 10.11 में जो दिखाया गया है कि वहाँ पे आप क्या करेंगे कि पॉइंट बना सकते हैं आप पेंसिल से कि कहाँ पे वो जो एंट्स है वो मूव कर रही है। Keep marking its position after a few seconds as it removes along द शीट ऑफ पेपर। कि हमें ये मार्क करते रहना है कि जब तक ये एंट है वो शीट है उससे ऊपर से ना चली जाए। आफ्टर सम टाइम शेक द पेपर फ्री ऑफ द शुगर एंड द एंड्स। कि अभी बाद में थोड़े टाइम के बाद ये जो शुगर है और जो एंड्स बची कुची है तो उसको पेपर पे से हटा लेना है। Connect the different points you have marked with arrows to show the direction in which the ants was moving. कि अभी इसको क्या करना है कि हमें सबको ज्वाइंट करके बाद में एरो बना देना है, तो जिससे हमें पता चलेगा कि एंट है वो कहाँ कहाँ तक मूव कर रही है। Each point you have marked shows where the ant moved to in intervals of a few seconds. कि जैसे आपने ये मार्क्स किए हैं तो ये बता रहा है कि जब कुछ सेकंड्स है तो उसमें कैसे एंट्स ने मूव किया है। मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम, इजंट इट? कि जो मोशंस दिखा रहा है तो वो कैसे दिखाएगा, जैसे कि उसकी पोजिशंस के अंदर कोई चेंज आया है। इन एक्टिविटी 5, वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट लाइक अ क्लॉक, a sewing machine or an electrical fan in your grouping of objects? Are these objects moving from one place to other? कि जैसे कि आपने कोई लिस्ट बनाया है जिसके अंदर शायद आप लोगों ने कोई क्लॉक या तो सीविंग मशीन या तो इलेक्ट्रिक फैन की बात की होगी, तो क्या वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गए होंगे? नो। डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ देयर पार्ट्स? कि या तो आपने उसके कोई पार्ट से उसको मूव होते देखा है। The blades of the fan or the hands of a clock, how are they moving? पर ये बात तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो फैन है तो उसकी ब्लेड्स को हमने मूव होते देखा है, कोई क्लॉक है तो उसके हैंड्स को हमने मूव होते देखा है। Is the movement similar to that of one ant or a train? कि उसकी जो मूवमेंट है तो हम उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं एंट की जो मोशन है या तो जो ट्रेन की मोशन है। Let us now look at some types of motion to help us understand this difference.
कि अभी देखो हमें क्या देखना है कि ऐसे जो खुद के अंदर मूव होते हैं, जैसा कि फैन है तो उसके ब्लेड्स मूव होती है, क्लॉक के अंदर उसके हैंड्स मूव होते हैं, तो ये भी एक मोशन है। पर क्या उस मोशन को और जो एंट मूव करती है वो दोनों मोशन को हम कंपेयर कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, या कर सकते हैं तो वो हम कब नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। पर आज जो हमने देखा तो वो कैसे देखा था कि कोई भी कर्व चीज़ है तो उसके अंदर हमें मेजरमेंट कैसे करना है, या तो मूविंग थिंग है अपने आसपास में तो हम उसमें कौन सी चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज का आपका होमवर्क है कि आपको लिस्ट बनाना है आपके आसपास में दिखती हुई चीज़ का, और बाद में उसको कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन में है या तो कोई भी ऑब्जेक्शन इन मोशन में है तो उसका पूरा टेबल बनाना है, जिसके अंदर आपको मिनिमम 10 एग्जाम्पल्स हैं तो वो ऐड करने हैं। सो हियर वी आर कंप्लीटिंग अवर पार्ट 6 ऑफ चैप्टर नंबर 10। थैंक यू।